नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज़ में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीते 29 जनवरी को पेट्रोल पंप व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिस मामले में पुलिस ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को ही गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के मैनेजर ने ही पेट्रोल पंप के मालिक की हत्या के नियत से पेशेवर अपराधियों को 5 लाख रुपये में सुपारी दी थी। पेट्रोल पंप का मैनेजर पंप संचालन के दौरान करीब 40 से 50 लाख रुपए की हेरे फेरी कर हिसाब में गड़बड़ी की चोरी के पकड़े जाने के बाद उसी ने हत्या का ताना बाना बुना, जिसका खुलासा करते हुए बक्सर एसपी मनीष कुमार ने पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के मैनेजर ने पेट्रोल पंप से तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का गबन किया था, जिसके बाद मालिक के द्वारा पैसे मांगने पर उसने हत्या की साजिश रची थी, जिसके लिए उसने पेशेवर अपराधियों को 5 लाख रुपए में हत्या करने की सुपारी दी थी। सीसीटीवी फुटेज में इसकी स्थितियों को संदिग्ध देखा पाया गया, जिसके बाद जब जांच में इसकी संलिप्तता पाई गई तो इससे कड़ाई से पूछने पर इसने सारी बातें स्वीकार कर ली है। बताते चले कि बीते सोमवार की शाम सोनीपट्टी में अज्ञात अपराधियों द्वारा व्यवसायी देवदत्त उपाध्याय को परजान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसी घटना संदर्भ में नगर थाना में कांड संख्या 66/24 दिनांक 30/1/24 सुसंगत धाराओं में केस भी दर्ज किया गया था। कांड के त्वरित उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं मानवीय सूचना के आधार पर घायल व्यवसायी देवदत्त उपाध्याय के मैनेजर भावेश कुमार उर्फ तनु चौबे, पिता रविंद्र चौबे, साकिब सोनीपट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा 40 लाख रुपए के लेन देन के विवाद के कारण देवदत्त उपाध्याय पर जानलेवा हमला कराने की बात स्वीकार की गई है। भावेश कुमार उर्फ तनु चौबे की निशानदेही पर उनके घर से घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही घटना में शामिल अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी के द्वारा पूर्व में दिनांक 22/12/2023 को व्यवसायी पर जानलेवा हमले का प्रयास की बात भी स्वीकार की गई है। वहीं बक्सर एसपी ने बताया कि भावेश कुमार उर्फ तन्नू चौबे, पिता रविंद्र चौबे, साकिब सोनीपट्टी थाना नगर जिला बक्सर। दूसरा अपराधी जतिन चौधरी, पिता देजी चौधरी, साकिब सोनीपट्टी थाना नगर जिला। तीसरा अपराधी ऋषभ शेखर, पिता सुधीर श्रीवास्तव, साकिब महिला थाना इटाड़ी के बक्सर के ही निवासी हैं। इन्हीं की अपराधियों की संलिप्तता इनमें रही है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। गोली मारी ये परसों संध्या ये घटना हुई थी, जिसमें नगर थाना अंतर्गत सोनीपट्टी में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी देवदत्त उपाध्याय हैं, इनके घर में घुस के इनको गोली मारी गई थी। गोली उनके पेट में लगी थी, घायल हुए थे। लगभग इस घटना के 1 महीने पूर्व भी कुछ लोग उनके घर में घुसे थे, जिसमें कि सफल नहीं हो पाए थे, और ये जो वादी हैं इनके द्वारा ही अपने बचाव में अपने लाइसेंस पिस्टल से गोली चलाई जाने की बात आई थी। तत्काल तो 1 महीने के बाद ही इस तरह का रिपीटिशन हो गया, तो तत्काल हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ बक्सर के नेतृत्व में। उसमें हमारी प्रोबेशनर डीएसपी भी थी, एसएचओ टाउन थे, एसएचओ इंडस्ट्रियल थे, और भी कुछ ऑफिसर्स थे। लगातार हम लोगों ने पूरे शहर में जो इनका अप्रोच और रिट्रीट था सारा खंगाला, सीसीटीवी फुटेज। पूरे घटनाक्रम को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा नज़दीकी आदमी इसमें इन्वॉल्व है। फिर हमने सबके ऊपर अनुसंधान शुरू किया, जितने लोग इनके नज़दीक थे। ज्ञात हुआ कि इनके पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर रहता है, जिसके द्वारा हिसाब किताब में लगभग 35-40 लाख रुपए का जो है हिसाब नहीं दिया गया था, जिसके लिए उस पर इनके द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि वो पैसा वापस करें। और जिस समय घटना हुई थी उस समय वो इनके जो इंजर्ड है उनके पास ही था। मैक्सिमम समय ये रहता था पेट्रोल पंप पे, और फिर इनके यहाँ आना जाना करता था। काफ़ी नज़दीकी आदमी था ये। उसकी भूमिका बिल्कुल संदिग्ध लगी। उससे पूछताछ हुई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पैसा बचाने के लिए उसके द्वारा कुछ लोगों को हायर किया गया था मारने के लिए। पॉलिसी बताए थे सर, जो घटना हुआ था 1 माह पहले, उससे पहले बता चुके थे कि हमारे साथ ऐसा कानून हो सकता था, लेकिन प्रशासन उनका डिटेक्शन का क्या रहा? उसमें कुछ लोगों को हायर किया गया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है, उसमें 2 जो है अभी उनके यहाँ रेड्स हो रहा है, और जल्दी हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। कितना सुपारी दिया था? 5 लाख की सुपारी दी गई थी। इसमें 2 लड़के लोकल हैं, 2 लड़के बाहर के थे।
प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं क्या है? क्रिमिनल्स ही हैं। तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार हमें बरामद हमने कर लिया है। जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो पिस्टल बरामद कर लिया गया है। सर पुलिस के लिए कितना बड़ा टफ होता है इस तरह के मामलों का उद्भेदन इसका करना? तुरंत हम लोगों ने उद्भेदन कर दिया। कल ही मॉर्निंग में इसमें एक कांड दर्ज हुआ था और संध्या में हम लोगों ने एक की गिरफ्तारी कर ली थी। बाकियों की गिरफ्तारी हमने अर्ली मॉर्निंग की है।